कार्स की दुनिया के हाइपर कंपटीशन में न्यू इज द ओनली टर्म जो बिकता है, क्योंकि अगर आप आज इंडिया का ऑटोमोटिव मार्केट देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर कार ब्रांड्स को अपना पोर्टफोलियो कंपटीशन से ऊपर रखने के लिए जी जान झोंकनी पड़ रही है, जिसके लिए उन्हें हर 2-4 साल में या तो कोई ना कोई नई स्लीक और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लॉन्च करनी पड़ रही है, या फिर एक्साइटिंग मॉडल्स को मैसिव स्क्रीन और पैनोरामिक सनरूफ्स के साथ जल्दी जल्दी फेसलिफ्ट देने पड़ रहे हैं। लेकिन इंडियन ऑटो मार्केट के बारे में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कार्स के मामले में सक्सेस का कोई एक थंब रूल नहीं बन सकता, क्योंकि बात अगर सिर्फ रेगुलर अपडेट्स और लेटेस्ट फीचर्स की होती तो फिर कोरियन कार मेकर लाइक Hyundai एंड Kia तो इनका मार्केट शेयर इंडिया में खिसक कर 4th और 6th पर नहीं जाता, जो कि कभी 2nd पर हुआ करता था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर मार्केट में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली। महिंद्रा ने इस कंपटीशन में केवल सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि सेल्स के मामले में Hyundai और टाटा जैसे जाइंट्स को पछाड़ते हुए अब 2nd पोजीशन पर आ बैठी। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि महिंद्रा ने यह कारनामा अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक या फ्यूचरिस्टिक कार्स के दम पर नहीं किया, बल्कि अपनी दशकों पुरानी ओल्ड स्कूल लेडर फ्रेम 3 नेम प्लेट्स के साथ किया। स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार, ये तीनों ओल्ड स्कूल एसयूवीज महिंद्रा की टोटल सेल्स का 60% शेयर अकेले ला रही हैं, और इनकी दम पर महिंद्रा आज इंडिया में नंबर 2 की गद्दी पर बैठी है। और इसलिए आज की वीडियो में हम महिंद्रा की इसके पीछे छिपी सीक्रेट रेसिपी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इंडिया आखिर क्यों फ्यूचरिस्टिक कार्स को छोड़कर इन पुरानी कार्स पर दांव लगा रहा है। दरअसल सारी कहानी छिपी है फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर्स में। यहाँ Hyundai और टाटा को चीरते हुए महिंद्रा 2nd पोजीशन पर ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ के साथ पहुंची है। महिंद्रा ने इस फाइनेंशियल ईयर में 6.6 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बेचे हैं, लेकिन जब इन नंबर्स को हमने और खोदा तो पाया कि महिंद्रा की 60% से भी ज्यादा सेल्स इस ट्रायो से आ रही है। ये 3 मॉडल्स अकेले मिलकर 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स में बिके हैं। स्कॉर्पियो 1,64,000 से ज्यादा बिकी, थार करीब 1,40,000 के आसपास बिकी है, और इवन बोलेरो जो आधे से ज्यादा लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो भी सेल्स में 1 लाख का नंबर पार कर गई। और ये कोई नीश ऑफ रोडर नंबर्स नहीं है, बल्कि ये मेन स्ट्रीम और हाई वॉल्यूम फिगर्स हैं, जिनके नीचे मोस्ट पॉपुलर हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट एसयूवीज को चल रही हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे स्कॉर्पियो नेम प्लेट की डोमिनेंस की, क्योंकि स्कॉर्पियो ने अकेले महिंद्रा की टोटल सेल्स का 25% शेयर ड्राइव किया है, यानी कि हर 4 महिंद्रा की एसयूवीज में से एक स्कॉर्पियो ही बिक रही है। अगर आपको याद हो तो स्कॉर्पियो नेम प्लेट कोई 5-10 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इस वीडियो को देख रहे बहुत सारे व्यूअर्स की उम्र से भी ज्यादा बड़ी है ये गाड़ी। महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था 20 जून 2002 को, और हैरानी इस बात की है कि आखिर कैसे महिंद्रा एक 24 साल पुरानी नेम प्लेट को रेलेवेंट रख पा रही है। तो इसके पीछे रीजन है महिंद्रा की क्लेवर डुअल स्ट्रेटेजी। वो साल था 2022 जब स्कॉर्पियो 20 साल की हो चुकी थी और महिंद्रा एक कंप्लीटली न्यू जनरेशन की स्कॉर्पियो एन को लॉन्च कर रही थी। लेकिन महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो को जगह देने के लिए पुरानी वाली को किल नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्कॉर्पियो नेम प्लेट को ही ब्रांड बना के 2 हिस्सों में बांट दिया। अर्बन बायर्स की नीड के लिए स्कॉर्पियो एन को आगे किया, जो कि मोर प्रीमियम और मॉडर्न प्रोडक्ट है, यानी वो बायर्स जिन्हें टेक और फीचर लोडेड कार के साथ 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी चाहिए और बिग डैडी प्रेजेंस भी। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो क्लासिक सेल्स में बनी रही हार्टलैंड बायर्स के लिए, पॉलिटिशियंस, फ्लीट ओनर्स और टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज की फैमिलीज के लिए, जिन्हें इस गाड़ी का अपराइट स्टांस और रगेड रिलायबिलिटी चाहिए थी। सिर्फ स्कॉर्पियो अकेले के जितने मैसिव सेल्स नंबर्स आए हैं, ये मास मार्केट कॉम्पैक्ट एसयूवीज के होते हैं, ना कि फुल साइज लेडर फ्रेम एसयूवी के। स्कॉर्पियो की बढ़िया सेल्स के पीछे इसका प्राइस ब्रैकेट बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये गाड़ी 13 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और 30 लाख रुपए तक जाती है, और इस प्राइस रेंज में बहुत सारी सब कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवीज पड़ती है, जिनकी टेरिटरी में ये डी सेगमेंट की बिग बल्कि और असली एसयूवी आन खड़ी होती है, जिसका फायदा इसे मिल रहा है। स्कॉर्पियो के केस में एक चीज ये भी है कि इसकी मल्टीपल यूज केस में काफी एक्सेप्टेबिलिटी है। मतलब स्कॉर्पियो एक फैमिली कार के तौर पर भी लोग लेते हैं, आउट स्टेशन हाईवे व्हीकल और शॉफर ड्रिवन कार के तौर पर भी लोग इसे खूब खरीदते हैं। इसके अलावा कमर्शियल, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट फ्लीट्स में भी स्कॉर्पियो दबा की यूज होती है। यही वजह है कि इसकी डिमांड घटने का नाम नहीं ले रही। थार की लेगेसी की जड़ें तो इतिहास में बहुत गहरी दबी हैं, जिसे मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही शॉकिंग डिटेल्स के साथ बताया, आप उसे जरूर देखें। मगर करंट नेम प्लेट यानी थार को महिंद्रा ने साल 2010 में लॉन्च किया था। तब ये गाड़ी पर्पस बिल्ट और ऑफ-रोडिंग टूल की तरह ही यूज होती थी और सेल्स में कोई बड़ा तीर नहीं मार रही थी। लेकिन फिर 2020 में आई नई 3 डोर थार, और इस गाड़ी ने फिर महिंद्रा के लिए पूरा गेम ही बदल दिया। मगर स्टिल 3 डोर थार भी सालों तक लोगों के लिए एक सेकंड कार की तरह ही रही, क्योंकि इंडिया में 3 डोर थार की कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और फिर साल 2024 में आई 5 डोर थार रॉक्स, और रॉक्स के आने के बाद थार फैमिली जैसे एक्सप्लोड हो गई, क्योंकि रॉक्स ने इमेज और स्टांस तो ओरिजिनल 3 डोर थार वाला ही रखा, लेकिन उसके साथ इजी रियर सीट एक्सेस, फैमिली यूजेबिलिटी और बेटर डे टू डे प्रैक्टिकलिटी दे दी। यानी रॉक्स ने थार को एक लाइफस्टाइल व्हीकल से फैमिली कार में कन्वर्ट कर दिया, वो भी बिना इमेज डैमेज किया। महिंद्रा ने इसमें जीप वाली स्लॉट तो रखी,
मगर सारे कॉम्प्रोमाइजेस खत्म कर दिए। इसका फायदा ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में अकेले थार की 1,40,000 यूनिट्स बिक गई, यानी महिंद्रा की टोटल सेल्स में 21% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन। मतलब हर 5 में से एक महिंद्रा एसयूवी थार या थार रॉक्स ही बिकी है। थार के मामले में महिंद्रा ने रियर व्हील ड्राइव वाला जो दाव चला था वो भी बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि इससे एंट्री लेवल थार का प्राइस इतना नीचे आ गया कि बहुत सारी छोटी कार वाले बायर्स भी इसे ले सकते। और RWD वेरिएंट एंड रॉक्स के लॉन्च के बाद से थार महज एक वीकेंड टॉय की बजाय वॉल्यूम शेकर प्रोडक्ट बन गई। अब आती है महिंद्रा के पोर्टफोलियो की सबसे पुरानी गाड़ी, माइटी बोलेरो। इस गाड़ी के बारे में अपने आप में यही बात शॉकिंग है कि एआई और कनेक्टेड कार फीचर्स के दौर में बोलेरो एग्जिस्ट ही कैसे कर पा रही है। मगर इस गाड़ी ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1 लाख यूनिट्स का आंकड़ा उठा रखा है, यानी बोलेरो और बोलेरो नियो ने मिलकर महिंद्रा की टोटल सेल्स का 15% शेयर कमाया है। और बोलेरो ने ये सब कर दिखाया है बिना किसी फ्लैशी फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, टर्बो पेट्रोल इंजन और ना ही किसी अर्बन इमेज बिल्डिंग के। बोलेरो को महिंद्रा ने साल 2000 में लॉन्च किया था, इसलिए आप ही नहीं बल्कि हम भी हैरान हैं कि आखिर ये गाड़ी 2026 में बिक कैसे रही है। बोलेरो की सक्सेस का सीक्रेट सॉस वो है जो आज मोस्टली कार मेकर से हो ही नहीं पा रहा है, यानी जस्ट बीइंग बेसिक, प्रैक्टिकल एंड पावरफुल। और यही इसका कारण है कि रूरल इंडिया में इस गाड़ी की भयंकर डिमांड, और रूरल लैंडस्केप में गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी ही एकमात्र लग्जरी है जो मैटर करती है। रूरल बेल्ट के बायर्स आज भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, सिंपल मैकेनिक्स को तवज्जो देते हैं, और महिंद्रा बोलेरो एग्जैक्टली यही रिक्वायरमेंट सर्व करती है। बोलेरो इज इजी टू फिक्स एंड हार्ड टू ब्रेक, और ऊपर से इसका जीरो डायरेक्ट कंपटीशन। ये शायद इंडिया की अकेली ऐसी गाड़ी बची है जो 7 सीटर है, बॉडी ऑन फ्रेम है, डीजल भी है और निहायत ही अफोर्डेबल भी। यानी बोलेरो बेसिकली उस सेगमेंट में रोल कर रही है जहां इसका कोई कंपटीशन ही नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ बोलेरो नियो भी कैरेक्टर में सेगमेंट की बॉस है, वरना कौन यकीन करेगा कि एक सब 4 मीटर की प्रॉपर एसयूवी टॉर्की डीजल इंजन जो लेडर फ्रेम चेसिस के साथ रियर व्हील ड्राइव में आती है, और तो और इसके N10O वेरिएंट में आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाएगा, यानी असली ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी। इसके साथ ही 5+2 सीटिंग मिलती है वो अलग। यही वजह है कि बोलेरो नियो भले ही सब 4 मीटर की हो, मगर सेगमेंट में बिक रही मोनोकॉक फ्रंट व्हील ड्राइव सॉफ्ट रोटर्स के आगे असली बॉस है। ये गाड़ी कंप्लीटली ओजी बोलेरो के ही नो नॉनसेंस डीएनए पर बेस्ड है, और इसलिए इसकी डिमांड रूरल एरियाज में काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से बोलेरो केवल एक गाड़ी नहीं है, ये रूरल बेल्ट्स में नेशन बिल्डिंग टूल है। तो अब ये ट्रेंड हमें इंडिया के कार मार्केट के बारे में क्या समझाता है? पहला ये कि इंडिया अब सेंसिबल हैचबैक से कब का मूव ऑन कर चुका है। लोगों के लिए अब रोड प्रेजेंस मायने रखती है, उन्हें हाई सीटिंग पोजीशन चाहिए और अनप्रेडिक्टेबल रोड्स पर सेफ्टी वाली फील भी। दूसरी जरूरी चीज ये है कि जहां पूरी दुनिया मोनोकॉक एसयूवीज की तरफ मूव कर रहा है, इंडिया स्टिल लेडर फ्रेम चेसिस पर ही ट्रस्ट कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर सॉफ्ट रोड कंफर्ट के ऊपर स्ट्रेंथ को चुन रहे हैं। और महिंद्रा के इस चैप्टर से तीसरी सबसे मेन बात निकलकर ये आई है कि अगर सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो ब्रांड लेगेसी न्यू फीचर्स को डोमिनेट कर सकती है। बोलेरो, थार और स्कॉर्पियो की नेम प्लेट्स कुछ सालों का नहीं बल्कि दशकों का जनरेशनल ट्रस्ट कैरी करती हैं। आज अगर 2026 में कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है तो शायद इसलिए कि उसके फादर या शायद पड़ोसी के पास भी किसी जमाने में एक स्कॉर्पियो रही होगी जो 15 साल तक अनबीटेबल रही। और ये वाला ट्रस्ट और फील आप किसी न्यू स्टार्टअप या फैंसी टेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते। फाइनेंशियल ईयर 2026 में महिंद्रा की सक्सेस ये प्रूव कर रही है कि आपको हमेशा रीइन्वेंट नहीं करना पड़ता, बस अपनी लेगेसी, प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का परफेक्ट एग्जीक्यूशन करके भी मार्केट में डोमिनेंस जीता जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा मार्केट जो फ्यूचर के पीछे भाग रहा है, महिंद्रा ने एक ऐसी रेसिपी बना ली है जिससे वो पास्ट और ओल्ड को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर डिस्कस करिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हाइप भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।